नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और आज का हमारा वीडियो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 जनरल इंग्लिश क्लास 10th 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी के पेपर का हम सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वह भी इससे अपना फ़ायदा ले सके और अपने पेपर को वो एनालिसिस कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक को भी हमने सोल्व किया हुआ है। प्रीवियस ईयर के पेपर, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, नोट मेकिंग एवं समरी, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में आपका कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग आता है, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। इसमें पहला पैराग्राफ दिया गया है तो पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लें। मैं डायरेक्ट आपको इनके आंसर बता रहा हूँ। सरदार पटेल से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। जैसे व्हाट डिड पीपल कॉल सरदार पटेल, सरदार पटेल को लोग क्या कहते थे? तो आंसर है इसका पीपल कॉल्ड सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लौह पुरुष। आयन मतलब लोहा होता है। अगला है व्हाट स्पेशल स्किल डिड सरदार पटेल हैव, मतलब सरदार पटेल में कौन सा विशेष कौशल था। स्किल मतलब कौशल होता है, स्पेशल मतलब विशेष। तो ये होगा सरदार पटेल हैड द स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर हुम वाज ही काइंड एंड कंसिडरेट। आंसर होगा ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर पीपल हु वर इन द क्लोज कॉन्टेक्ट हिम। क्वेश्चन नंबर 4 है वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड डिफरेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पीपल, वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन। इसका आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासनिक गुण। प्रशासन की बात है। 5वां क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पेजेस विच मीन्स लक। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का अर्थ हो रहा है कि पैराग्राफ से ऐसे शब्द को ढूंढ कर निकालना है जिसका अर्थ लक के पर्यायवाची हो, लक के समानार्थी हो। तो लक मतलब होता है भाग्य या किस्मत। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, आप इसमें देखोगे तो वो है फॉर्चून। क्या दिया गया है? फॉर्चून वर्ड दिया गया है। तो फॉर्चून का अर्थ भी यही होता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? FORTUNE, सिमिलर वर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर मतलब इन लाइनों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। जैसे व्हाट हैपन्स व्हेन द सन डिसेंड्स। डिसेंड्स का अर्थ होता है नीचे की ओर आना, ढलान पर होना। तो व्हेन द सन डिसेंड्स द इवनिंग स्टार्स डज शाइन, द बर्ड आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। अगला है विथ व्हाट डज द पोएट कंपेयर द मून। पोएट ने मून का कंपैरिजन कैसे किया है, किससे किया है? ठीक है, तो किससे किया है? पोएट ने मून मतलब चंद्रमा की कल्पना जो की है, कंपेयर मतलब तुलना जो की है, वो फ्लावर से की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। अगला है व्हाट डज द मून डू। चंद्रमा क्या करता है, चांद क्या करता है? तो द मून सीट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट। रात्रि को वो बैठता है आराम से और मुस्कुराता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू एंजल्स डू। एंजल्स मतलब फरिश्ते। परियां क्या करती हैं? द पोर ब्लेसिंग। पोर का अर्थ होता है उड़ेलना। जैसे एक बाल्टी भरी हुई है, इस बाल्टी को हम पूरा का पूरा उड़ेल रहे हैं तो उसको पोरिंग बोलते हैं। द ब्लेसिंग, दे पोर ब्लेसिंग एंड जॉय विदाउट सीजिंग ऑन ईच बट ब्लोजम एंड ईच स्लीपिंग बॉसम। ओके, अगला है गिव द अपोजिट ऑफ डिसेंट। डिसेंट का अपोजिट क्या होगा? असेंड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चले हैं। तो फॉर व्हाट वाज द पिलर इंटेंडेड। तो आंसर होगा द पिलर वाज इंटेंडेड टू कमेमोरेट द ग्रेट व्हील विथ 24 स्पोक्स। अगला क्वेश्चन है विच एनिमल्स आर कार्व्ड ऑन द पिलर, मतलब पिलर पर कौन से जानवर को कर्विंग किया गया है? तो 4 एनिमल द एलिफेंट, द हॉर्स, द बुल, द लायन आर कार्व्ड ऑन द पिलर। अगला है व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लम फॉर। द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया इज द सिंबल ऑफ पीस एंड गुडविल टू द वर्ल्ड। अगला है हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील ऑफ पिलर। तो 24। अगला है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट। ग्रेट की नाउन फॉर्म क्या होगी? ग्रेटनेस होगी। ठीक है, अब सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में
आपका जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसको हम देख रहे हैं कौन सा वाला, पांचवा क्वेश्चन, जिसमें नोट मेकिंग समरी दिया गया है। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर हमें नोट मेकिंग समरी करना है। तो नोट मेकिंग समरी कैसे करना है, ये हमारे चैनल के माध्यम से हम पहले ही प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन विथ एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं। तो वो प्लेलिस्ट यदि आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट के माध्यम से ज़रूर देखें। ठीक है, फिलहाल हम इसको देखें तो इसको पढ़ेंगे हम और इसका नोट मेकिंग करेंगे। तो नोट मेकिंग आपका कैसा होना चाहिए, यहाँ से आंसर देखिएगा आप। टाइटल इसका होगा सेक्युलर इंडिया। नोट में फर्स्ट हेडिंग होगी कल्चर ऑफ इंडिया, फिर सब हेडिंग होगी ABC में टॉलरेंस, कोऑपरेशन, सेकुलर। अगला है सेक्युलरिज्म। तो इसमें ये सेकंड हेडिंग हो गई। फिर सब हेडिंग में आई डोंट, माफ़ कीजिएगा, डोंट मीन रिलीजन। फिर है इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल फैथ्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिफरेंट फैथ्स, अवॉइड बैरियर्स, दे प्रमोट डिस्ट्रक्टिव tendencies, they do not want to serve India, they do not serve its culture, they weaken us in the country and abroad। इसकी समरी आप लिखेंगे तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन हैव बीन द बेसिस ऑफ our culture for ages past। Secular means equal respect for all faiths and equal opportunities for different faiths। We should avoid the people who do not want to serve India and its culture। ठीक है, तो ये आपका नोट मेकिंग हो गया। इसके बाद में हम और भी आगे बढ़ें तो इसमें जैसे चौथा क्वेश्चन था, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर गिविंग यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। बुक बैंक की एप्लीकेशन थी, बहुत ही इजी थी, आपने कर दी होगी। ठीक है, और नहीं भी की गई है तो मैं जल्दी ही इसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि हम एक एप्लीकेशन को याद कर बहुत सी जो कोई सी भी एप्लीकेशन यदि आती है तो हम उसको कैसे हल कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको अभी बताऊंगा जल्दी ही, है ना। फिर उसके बाद में राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स द पर्सन आई लाइक मोस्ट, है ना। इसमें से किसी भी एक पर्सन जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे आपको विराट कोहली पसंद है तो विराट कोहली की क्वालिटीज़, उसके काम, उसका वे ऑफ लिविंग, उसकी पर्सनालिटी और कंक्लूजन उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में हम ये यदि आप नहीं करना चाहते तो हम बात करते हैं ऐसे की। तो ऐसे में वंडर ऑफ साइंस का निबंध आप लिख सकते हैं या फिर कोविड-19 वाला लिख सकते हैं। तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध तो आपको याद होगा ही, क्योंकि हमने क्लास में उसको बहुत अच्छे से करवाया है। और बात करते हैं हम कोविड-19 के ऐसे की, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार एग्ज़ाम में आने की। तो इसकी लिंक भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। राइटिंग स्किल के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर जो ऐसे हमने करवाया है कंप्लीट, वह भी आप देख सकते हैं। अब सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपका ग्रामर वाला पोर्शन है। ठीक है, जैसे इट वाज डार्क सो आई ए टॉर्च विथ मी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाज, और ये सेंटेंस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस जो है पास्ट का है, और सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर ये वाज इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड है, मतलब पास्ट का है, तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो टुक इसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे करवा चुका हूँ कि वाक्य की शुरुआत में यदि रिक्त स्थान दिया जाता है और ऑप्शन में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING है तो आपको वही लगाना है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इसका अर्थ होता है कि भौंकते हुए कुत्ते कभी कभार काट भी लेते हैं। अगला है ही प्रोमिस्ड द मनी, ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी। अब रिटर्न टू रिटर्न इसमें क्यों आया है, एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोमिस्ड एक वर्ब है और रिटर्न्स और रिटर्न भी यहाँ एक वर्ब है, तो दोनों वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, उनको सेपरेट करने के लिए टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर होगा ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी। अगला क्वेश्चन है स्ट्राइक द आयरन इट इज हॉट, मतलब लोहा जब गर्म हो तब उस पर चोट करनी चाहिए। तो व्हाइल मतलब के दौरान, तो यहाँ पर क्या आएगा व्हाइल, व्हाइल का अर्थ होता है के दौरान। वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है, कठोर परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, तो यहाँ पर आएगा OR, और का अर्थ होता है अथवा या अन्यथा। अगला क्वेश्चन है माई मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही, माफ़ कीजिएगा, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। तो जब हम किसी की ताकत, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, कैलिबर की बात करते हैं तो हम कैन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा कैन आएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो ऑप्शन नंबर बी में भी रिक्त स्थान दिए गए हैं, जैसे मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर वाज इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दिया गया सेंटेंस पास्ट का है, तो यहाँ पर क्या आएगा वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगला है द सन इन द ईस्ट, तो राइजेस। ठीक है,
अगला है रवि इज फुटबॉल, तो रवि इज मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो प्लेइंग आएगा। अगला है माय ब्रदर इज एसडीएम, तो एसडीएम के उच्चारण को देखें तो हिंदी वर्णमाला के स्वर से इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है, एस डी एम, तो ए क्या है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो क्या आएगा, एन आएगा। अगला है मिस्टर दास इज रिच पर्सन बट ही इज नॉट हैप्पी, मिस्टर दास जो हैं वह एक धनवान व्यक्ति हैं लेकिन खुश नहीं हैं, परंतु। अगला है वी ओबे द रूल्स ऑफ रोड्स, तो वी मस्ट आएगा, हमें जो रोड के नियम हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है ही हैज़ बीन स्लीपिंग इवनिंग, वह रात्रि से या शाम से सो रहा है, तो सिंस आएगा, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है। और आगे बढ़ें तो डू एज डायरेक्टेड, जैसे सी डिड हर ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव, तो आपको डिड के आगे सिर्फ नॉट डू लगाना है, आपका आंसर सही रहेगा। मतलब कोई इस प्रकार का सेंटेंस आता है जिसमें ऑलरेडी डू डिड या डज दिया गया हो, तो उसके आंसर को लिखने के लिए आपको जो भी दिया गया है उसके आगे सिर्फ नॉट डू लगाना है। अगला क्वेश्चन है द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, सो दैट का प्रयोग करने के लिए वेरी के स्थान पर सो लगाएंगे, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के ग्रामर के सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं और उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी ग्रामर के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सी सिंग्स ए सॉन्ग चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या होता है भैया, पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो देखिए ही, माफ़ कीजिएगा सी, तो सी के साथ में क्या आएगा, सी हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सिंग की संग, सी हैड संग अ सॉन्ग। और आगे बढ़ें ही टेक टी करेक्ट द सेंटेंस, इसको सही करना है तो इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो ही टेक्स टी कर दो तो भी सही रहेगा, या टेक्स के स्थान पर टुक कर दोगे तो भी सही रहेगा। अगला है मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, मे के क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर, इसको एक प्रश्न बनाना है और जिसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए, वेयर से, तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर डज। अब डज क्यों आया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव। अगला है इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, अनलेस का प्रयोग करना है, तो जहाँ पर इफ़ दिया गया है वहाँ अनलेस लगा दो, और इफ़ को जब हटाते हैं तो वाक्य में यदि डू नॉट डिड नॉट या डज नॉट दिया जाता है तो उसको भी हटा देते हैं, तो आंसर हो जाएगा अनलेस ही, ठीक है। अब डज नॉट हटेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, तो टैक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। और आगे बढ़ें, माई फ्रेंड विल हेल्प यू, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज ही इज वेरी काइंड, मेरा मित्र तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि वह बहुत दयालु है, तो दोनों वाक्यों के बीच में बिकॉज लगा देना है। ट्रांसलेट करना है, एनी फाइव, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगला है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, ओके। और आगे बढ़ें, क्या आप तैर सकते हैं, तो कैन यू स्विम। अगला है मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। राम और श्याम मित्र हैं, तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। अब सेक्शन डी की बात करें तो इस एक्सट्रैक्ट
को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब एक्सट्रैक्ट तो ये होता है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कोई पोएम या फिर कोई लेसन है जिसकी लाइनें यहाँ पर दी गई हैं और उनको पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस सेक्शन डी को मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार के सॉल्यूशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है। अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। नंबर है 9589661967। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।